हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रावण माह का 30वां अध्याय का महत्व, श्रावण मास महात्मा के पाठ का एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण ये मुझे पुण्य प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। ये मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में सूतान से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को धूलित करके जल से अर्धभस्म के द्वारा मस्तक, वृक्ष स्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। मान स्त्रों के मंत्र से अथवा संघोजात आदि मंत्र से अथवा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखर के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पक्षांतर मंत्र का जप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास में मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युवतों तिथि से अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। पड़ती है उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास के जो कृत कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निगम रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तार होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से समझाइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणी को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम रौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्यवस्थिति, उसकी स्थिति पुण्य है, मुने आपका विस्तार प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उदय पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्मी पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करके तथा पंचामृत ग्रहण करके ये प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पाठ की विधि, इसके बाद सोम व्याख्यान में लक्ष्य रुद्र व्रती विधि, पुनः कौटिल्य विधान, इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में
स्नान ग्रहण, पत्थर पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन प्राप्त कर, स्नान और दम तथा सम का वर्णन। उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल। उसके बाद प्रदक्षिण नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि। उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुण्य बुध गुरु का व्रत। इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह सन वायुदेव और अस्थि का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक का व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत। इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण। इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत। उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्रीहरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि का कामदेव की पूजा। उसके बाद शिवजी का पवित्रक धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रावणा कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सपबल, हग्रीव जन्मोत्सव, शवादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृक्ष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म सिंह, संक्रमण का गोप्रसव होने पर उसकी शांति, करक सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान, महात्मय श्रावण। उसके बाद पाचक पूजा। उसके बाद अगस्त और विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास में महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विश्व से अधिक कहने से क्या लाभ है? श्रावण मास में जो विधान किया गया है, उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे रौनक, शिवजी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने करपुष्ट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए, जिसे किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। महात्म्य, श्रावण मास का महात्म्य अनुक्रमण का कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भोलेनाथ की जय। आप सभी भक्तों को मैंने श्रावण मास के 30वां अध्याय का महत्व सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले।